जीवन का आनंद कैसे और क्यों लेना चाहिए, इसका जवाब निश्चित तौर पर आपको चौंका देगा। सामान्य तौर पर आनंद का विषय में सच्चाई ये है कि इस तरह का आनंद लोगों के बीच अत्यधिक विकृत है तथा ये बाइबल में वर्णित सभी नश्वर पापों से जुड़ा है। आइए स्नानागार या सौना का उदाहरण लें। कुछ लोग नशे में धुत होने के लिए सौना में आते हैं, लड़कियों को लाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। सौना नहीं बल्कि यौन संबंध को प्राथमिकता देते हैं और इन प्रक्रिया को इस तरह से मिलाते हैं जैसे कि वो एक दूसरे के अभिन्न अंग हो। या फिर फिशिंग, कुछ लोग मछलियां पकड़ने जाते हैं, वहीं कुछ दोस्तों के साथ प्रचुर मात्रा में शराब पीने जाते हैं। वो खुशी और विस्मृति की अवधारणाओं को भ्रमित करते हैं। तब व्यक्ति में ये धारणा विकसित हो जाती है कि कथित तौर पर आनंद केवल इस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, किसी और तरीके से नहीं। तब वो आनंद को किसी व्यक्ति की भावनाओं में एक निश्चित चरम बिंदु के रूप में देखते हैं। साथ ही वो कुछ बहुत ही सरल चीजों का आनंद लेना और इस आनंद को महसूस करना, इस प्रक्रिया का आनंद लेना भूल जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सी प्रक्रिया है। प्रक्रिया बहुत ही सरल हो सकती है। कुछ लोगों को मालिश से आनंद मिलता है, कुछ लोगों को ठंडा पानी पीने से आनंद मिल सकता है और किसी को कुछ भी नहीं। ऐसे ही कुछ लोगों को बिल्कुल एक ही समय में मेंटोस के साथ विस्की और सोडा चाहिए। तो फिर जीवन का आनंद लेना कैसे शुरू किया जा सकता है? पहला कदम, सबसे पहले ये समझिए कि आपके लिए आनंद क्या है। आइए विकिपीडिया में देखते हैं कि आनंद क्या है। सबसे पहले उसमें लिखा है सुख, मनोरंजन, परमानंद और उल्लासोन्माद। सकारात्मक भावनाओं का हिस्सा जो विशेष रूप से व्यक्तिपरक अनुभव, एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो एवं संतुष्टि देता हो। आनंद को विभिन्न मानसिक अवस्थाओं जैसे परमानंद, उत्साह, उच्च और प्रवाह का हिस्सा माना जाता है। विकिपीडिया के अनुसार आनंद कुछ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि है। कई ऐसे आंदोलन और दर्शन हैं जो सुखों को त्यागने के दर्शन को बढ़ावा देते हैं और बतलाते हैं कि किसी इच्छा को पूरा करने के लिए भोजन से इनकार, तपस्या, मिठाई से इनकार करना इसमें शामिल है। मुझे लगता है कि ये विरोधाभास कि जब आप कुछ त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, तो आपके पास बाद में उस आनंद का अनुभव उठाने का हक होता है। क्योंकि जब आप लंबे समय के लिए कुछ त्याग करते हैं और फिर अचानक इसे अपने जीवन में वापस लाते हैं, तो आप इसके स्वाद और एहसास को पहले की तुलना में कहीं अधिक स्पष्टता से अनुभव कर पाते हैं। मान लीजिए कि आप मालदीव्स के लिए उड़ान भरते हैं। ब्लॉगर सोशल नेटवर्क पर पोस्ट करते हैं, देखो मैं परम आनंद में हूँ, धूप में लेटा हुआ हूँ। कल्पना कीजिए कि अगर आप वहाँ 3 साल से रह रहे हैं, अब इसकी संभावना अधिक होगी कि फिरोजा रंग का पानी आपको वो खुशी प्रदान नहीं करेगा और सफेद रेत इतना आनंददायक नहीं होगा। तब इसका अर्थ ये है कि आनंद मालदीव या फिरोजा पानी में नहीं है, बल्कि इसमें है कि इस समय आपके मन में क्या भावनाएं हैं और आप क्या खो रहे हैं। फिर आनंद का रसायन क्या है? आप अपने जीवन में आनंद की भावना को कैसे बनाए रखते हैं? पहला ये है कि जिस चीज से आपको आनंद और संतुष्टि मिलती है, उसका आनंद लेना और समझना सीखें। हो सकता है कि आपको कॉन्ट्रास्ट शावर लेने पर आनंद का अनुभव हो और आप इसे पसंद करते हैं, या किसी ठंडे तालाब में गोता लगाना। इसे अपनी छोटी छोटी खुशियों की सूची में रखें। हो सकता है कि आपको अलाव जलता देखने में आनंद आता हो। तब आप दोस्तों के साथ जंगल में डेरा डालने जा सकते हैं और निर्दिष्ट क्षेत्र में अलाव जला सकते हैं, मांस भून सकते हैं और उससे आनंद का अनुभव ले सकते हैं। अपने लिए करने लायक चीजों, भावनाओं, अनुभवों की यथासंभव लंबी सूची बनाएं जिसका आप आनंद लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में जोड़ना शुरू करें। 1, 2, 3, 5, 10, 15। जितना अधिक आप गंध, भावनाओं, व्यायाम, विश्राम, तनाव, ठंड, गर्मी और घटनाओं से आनंद का अनुभव करने के लिए प्रकृति द्वारा प्रोत्साहन पाते हैं, जितना अधिक आप उन्हें अपने जीवन में शामिल करेंगे, आपके जीवन में समग्र रूप से उतना ही अधिक आनंद आएगा।
तो जीवन में आनंद का अनुभव करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि तब आपके जीवन में अधिक सुख और खुशहाली होगी। लेकिन कृपया सुखों में से इन्हें प्राप्त करने के लिए उन तरीकों को हटा दें जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। इसमें एक बड़ा अंतर है जब आप दोस्तों के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण शराब के 3 घूंट पीने पर आनंद अनुभव करते हैं, या फिर जब आप साझा नहीं करते और फिर आपको ऐसा लगता है कि आप 3 बोतल पीने का आनंद ले रहे हैं। अपने आप को पूरी तरह से भूल जाते हैं और अपने सामाजिक जीवन से बाहर हो जाते हैं। ईमानदारी से ये देखने का प्रयास करें कि आप अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते हैं, आप किस चीज से आनंद का अनुभव करते हैं, और क्या चीज आपके जीवन को बेहतर बनाती है या उसे नष्ट कर देती है। सुखों की सूची नशे और पापों की सूची के समान नहीं होनी चाहिए, न ही इसमें किसी प्रकार की अधिकता होनी चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत ही सरल स्थितियों से भी आनंद प्राप्त किया जा सकता है। अपने प्रियजनों को गले लगाने का आनंद लेना संभव है, और हो सकता है कि शायद आपके जीवन में इसकी कमी है। अपने जीवन में अपने प्रियजनों, अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने पतियों को अधिक बार गले लगाना शामिल करें। क्या कुछ पारंपरिक भौतिक वस्तुएं मुझे कुछ कार्यों में आनंद देंगी? मैं कार्यस्थल पर अच्छी तरह से कुशलता से काम कर सकती हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि इन 8 घंटों के दौरान खुशियाँ भी जरूरी हैं। हाँ, क्या फर्क पड़ेगा? क्या ऐसी कोई चीज होगी जिसे मैं छू सकती हूँ या नहीं? सामान्य तौर पर सभी लोग अपनी संरचना में भिन्न होते हैं, जिनमें उनकी मानस की संरचना भी शामिल है। ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना बनाना पसंद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वास्तव में इसे पसंद करते हैं, और उनके लिए ये एक तरह की प्रेरणा और ध्यान है। भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न गतिविधियों में आनंद मिलता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपका पेशा क्या है और क्या आप अपने काम का आनंद उठाते हैं। ऐसा कुछ करने का कोई मतलब नहीं है जो आपको खुशी ही ना दे। जब आप अपने काम से संतुष्टि प्राप्त करते हैं, अपनी गतिविधियों से संतुष्टि प्राप्त करते हैं, तो इसका सीधा असर आपकी आय और भावना की मात्रा पर पड़ता है। यदि आपको अपना काम पसंद नहीं है, या इसे करने की प्रक्रिया, या इसके लिए आपको मिलने वाली राशि पसंद नहीं है, और जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं और जिनके लिए आप काम करते हैं उन्हें पसंद नहीं करते हैं, तो इसे आप अच्छे से और लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग हैं जो खुशी से काम पर जाते हैं, इन प्रक्रियाओं को करने से खुश हैं, जो अपने काम के परिणामों का आनंद लेने और लोगों से प्राप्त प्रक्रिया का आनंद लेने से खुश हैं। वो इसके बारे में सोचते हैं और कहते हैं, यार मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, वो कितना अद्भुत है। इसमें उन्हें संतुष्टि मिलती है। मैं बस खूबसूरत हूँ। I'm the best. कई बार लोग आनंद को केवल अंतिम परिणाम के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी प्रक्रिया में नहीं। फिर अगर अचानक अंतिम परिणाम उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो व्यक्ति बहुत परेशान होता है कि उसने अपना समय बर्बाद कर दिया, या वो किसी तरह असफल रहा। मैंने पकोड़े बनाए, मुझे इसे बनाने में मजा नहीं आया। फिर मैंने इसे चखा और इसका स्वाद जला हुआ, कच्चा या कच्चा नहीं, फूला हुआ या फूला ही नहीं, यानी निराशा दुगनी हो गई। ना तो काम पसंद आया और न ही अंतिम परिणाम पसंद आया। और अगर मुझे खाना पकाने में मजा आता है, अगर मुझे बेसन गूंदने की प्रक्रिया, ये कैसे फूलता है वगैरह पसंद है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि पकोड़े जले या नहीं जले, ये सफल हुआ या नहीं। मुझे इस प्रक्रिया यानी इसे बनाने से ही अविश्वसनीय खुशी मिलती है। किसी भी नौकरी के साथ भी यही कहानी है। हो सकता है कि आपको परिणाम नहीं मिल सका, या परिणाम आपकी अपेक्षा को पूरा नहीं कर सका, और आप सोचते हैं कि परिणाम जरूरी नहीं है कि वही हो, लेकिन मैं फिर से प्रयास करूंगी, क्योंकि मैं इस प्रक्रिया का आनंद लेती हूँ। और यहाँ तक कि यदि परिणाम न भी मिले, लेकिन मुझे बनाने की प्रक्रिया में काफी आनंद मिले। तो हमें बताएं कि आप अपने जीवन में किन साधारण चीजों का आनंद लेते हैं। दूसरों को आपकी टिप्पणी पढ़ने और खुशी और आनंद के इन तरीकों को खजाने के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करें। दरअसल मैं सभी लोगों को इस चश्मे से देखती हूँ कि उनके साथ बातचीत करना मेरे लिए सुखद है या नहीं, मैं उससे संपर्क करना चाहती हूँ या नहीं। यहाँ तक कि मैं अपने मैनिक्योर करने के लिए विशेषज्ञों को भी इसी सिद्धांत के आधार पर चुनती हूँ कि मुझे उनके साथ बातचीत करना पसंद है या नहीं।
मैं इस मामले में आलसी और सुखवादी हूँ कि अगर मेरे लिए कुछ असुविधाजनक है तो मैं उसे बदल दूं। अगर मुझे कुछ कपड़े असहज लगे तो मैं इसे नहीं पहनती हूँ और इसमें अपना आनंद विकसित करती हूँ कि मैं खुश हूँ, मुझे क्या पसंद है, मैं कहाँ हूँ, मैं किसके साथ हूँ और क्या कर रही हूँ। फिर इसमें बहुत सारा संसाधन है। ये इस बारे में है कि मुझे क्या सहज या असहज बनाता है। लोगों के साथ भी ऐसा ही है। बहुत सारे पेशेवर हैं जो ये वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति के साथ स्थान विशेष पर काम करके आनंद पा सकते हैं। वो आपको समझता है और आप उसे समझते हैं, इसलिए साथ मिलकर काम करना जारी रखते हैं। संभवतः मैं इस विचार पर तुरंत नहीं आई हूँ। आप संभवतः ऐसी दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं जहाँ आप हर चीज का आनंद ले सके। खासकर यदि आप सोवियत काल के बाद पैदा हुए हैं, हो सकता है कोई समय ऐसा हो जब आपको एहसास हुआ हो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। बिल्कुल, पता है बचपन में जो कुछ पकाया जाता था वही खाती थी। जो मिला है बस उसे उठाओ, इससे आदत बन गई। जो पास में है उसका आनंद लो। मैं तुरंत इस धारणा पर नहीं आई। इसमें प्रशिक्षणों, थेरेपी सत्रों की एक श्रृंखला है और धीरे धीरे एक समय में एक कदम पर मैंने अपने जीवन में बदलाव किए और जो मुझे पसंद था उसमें और अधिक जोड़ा और जो मुझे पसंद नहीं आया उसे हटा दिया। जब आप अपने अंदर हर दिन छोटी सी बात भरते हैं जो आपको अधिक पसंद हो, जैसे वो कलम जिससे आप लिखते हैं, जैसे वो लैपटॉप जिससे आप वीडियो देखते हैं, जैसे आपका फोन, जैसे आपका मैनिक्योर, और इसलिए धीरे धीरे जब आप अपने जीवन के हर छोटे पहलू को बदलते हैं, उसका रीमेक बनाते हैं और केवल वही करते हैं जो आपको पसंद है, तो आपका जीवन वैसा ही बदल जाएगा जो आपको पसंद है। यदि आप जीवन से उससे अधिक चाहते हैं जो आपके पास है, या यदि आपके जीवन में उन चीजों की तुलना में अधिक नकारात्मक चीजें हैं जिनसे आप आनंद लेते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बस एक बहुत ही सरल प्रश्न का उत्तर दें, मुझे क्या चाहिए। ये बहुत ही जटिल लेकिन सरल प्रश्न है। मैं क्या चाहती हूँ। अपनी इच्छाओं से जुड़े रहें। आप हर पल क्या चाहते हैं। अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। आप जो भी चाहते हैं उससे और जुड़े और जो नहीं चाहते उसे हटा दें, जो कि अब आपके लिए प्रासंगिक नहीं है। इस तरह से इस प्रक्रिया को अंतहीन रूप से दोहराएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और मेरे चैनल पर अन्य एपिसोड देखें, जैसे कि सफल लोगों में क्या आदतें होती हैं और वो अपना जीवन कैसे बदलते हैं। ये कहो और आपका जीवन बदल जाएगा। एपिसोड देखना ना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए मुफ्त पॉडकास्ट और सामग्री का एक लिंक साझा करूंगी जिसे मैंने पहले रिकॉर्ड किया है। वहाँ आप रिश्ते, पैसे, भावनाओं से जुड़े विषयों का चयन कर सकते हैं और इन विषयों पर बहुत सारी उपयोगी और मुफ्त सामग्री सुन सकते हैं। तो आगे बढ़ें और जानें कि आपकी रुचि किसमें है।